करेगी। लेकिन अभी किसी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी। यानी सरिता थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, बहुत ज्यादा खुलकर अभी नहीं कह रहे कि हमारी जीत पक्की है, अब कहना बंद हो गया है, स्वर बदल गए थोड़े। क्योंकि मेरी अभी यहाँ पे 2-3 प्रवक्ताओं से बात की, वो बार बार यही कह रहे हैं कि केजरीवाल कोई जादूगर नहीं है कि जादू कर दिया एनसीडी में जीत है, क्योंकि एनसीडी लगातार बीजेपी जीतती आ रही है तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन अगर रुझान की बात करें तो रुझान में आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से आगे निकल रही है, तो जाहिर तौर पर ये फाइट जो है वो कड़ी मानी जा रही है। और ऐसे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि अगर आम आदमी पार्टी एनसीडी में नगर निगम में सेल मारती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि लगातार 3 बार बीजेपी का कब्जा है एनसीडी पर। और अब अगर इस बार आम आदमी पार्टी इसमें सेल लगाती है तो बीजेपी के लिए अपनी जो जमीन तलाशना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होते हैं, दिल्ली के लोकसभा चुनाव चलेगा जिस तरीके से। सरिता, क्या थोड़ी तनाव की स्थिति दिख रही है आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर? क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी इससे पहले यहाँ पर बीएल संतोष मौजूद थे जो लगातार बैठक कर रहे थे और चर्चाएं कर रहे थे, जो नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या बयानबाजी होनी थी उसको लेकर के। अभी कुछ देर पहले आदेश गुप्ता भी यहाँ पर आए और साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी जो है एनसीडी चुनाव में फतह हासिल कर रही है। लेकिन अभी का जो माहौल है, क्योंकि अभी किसी कुछ प्रवक्ताओं से जो बात की वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनसीडी जीत रही है, लेकिन अभी जो उधार आ रहे हैं उसके बाद की अभी कोई भी प्रवक्ता भी अभी नहीं बोला है। लेकिन अभी और इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर एनसीडी पर विजय कौन हासिल कर रही है। सरिता, खास तौर से अगर आपके वहां पर किसी बीजेपी कार्यकर्ता या नेताओं से बात हुई हो, क्या अब वो खुलकर कह रहे हैं कि आश्वस्त है हम कवर कर लेंगे जो बीच का आंकड़ा है, या फिर अब वो संभल कर चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नतीजे पूरे आएंगे तभी बोलेंगे? संशय की स्थिति उनके चेहरे पर ये भाव नजर आ रहे हैं, संशय के। देखिए बीजेपी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी जो अभियान आ रहे हैं उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा करना उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का भी ये बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया कहा कि एनसीडी पर फिर से बीजेपी जीत रही है। तो ऐसे में अभी रुझान आ रहे हैं उसको बीजेपी के नेता कोई मानने को तैयार नहीं है कि एनसीडी में आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन रुझान जो है वो ये साफ दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी कभी टक्कर दे रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं एक पीछे भी चल रही है। और जो नतीजे आए थे उसकी जगह पर जहाँ आम आदमी पार्टी जो है विजयी हुई है, तो ऐसे थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जी, यानी कि सरिता, जब आप पहुंची थी तब वहां पर किसी प्रकार के जश्न की तैयारियां हो चुकी थी, या अभी तस्वीर बदली है, या शुरू से ही वो संभल कर चल रहे थे? ये जानना चाहेंगे आपसे। जब यहाँ में उस वक्त भी जैसा माहौल था अभी भी ऐसा माहौल, क्योंकि आम आदमी पार्टी से इतर बीजेपी ऑफिस दफ्तर का जो माहौल है वो यहाँ पर कोई ऐसा जश्न का माहौल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जहाँ गए थे तो वहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां हो गई थी जश्न की। लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अपने आप को मान चुकी है कि वो एनसीडी में जीत चुकी है। ये सवाल जब मैं बीजेपी पहुंच गए, बीजेपी की प्रवक्ता किया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की आदत है नतीजे से पहले खुद से विजय साबित करना। तो बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक बीजेपी कुछ भी ऐसा जश्न नहीं मनाई। तो बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, एनसीडी में बीजेपी ही जीत रही है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से उलट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर जश्न की मैं बात करूँ, आम आदमी पार्टी कार्यालय में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, लेकिन बीजेपी में अभी ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। जी सरिता, आप बनी रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल शुक्रिया। तो अभी एक बार फिर से हम आपको ताजा अपडेट, 200 वार्ड के जो नतीजे और रुझान सामने हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 131 के साथ बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 104 सीटों पर, और इसके अलावा कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं अभी तक और में आई है। ये अभी तक के रुझान और नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर जीत भी चुके के नतीजे आ चुके हैं और अभी रुझान कई सीटों पर ही चल रहे हैं। और अब हमारे साथ स्टूडियो में 2 अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता संदीप दुबे हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अनूप, सबसे पहले तो अभी तक के रुझानों को देखते हुए आपको बधाई दी जाए। जी जी। तो क्या कुछ लगता है अब आपको कि अब तो आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर, ताव देने की स्थिति में हैं? हम तो बहुत पहले से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपने कब्जे में कर रखी है।
इलेक्शन कमीशन से लेकर के और एमसीडी के को जिस तरीके से एक में जोड़ दिया, समझा कि और चुनाव भी ऐसे अटपटा समय पे किया क्योंकि हम पूरे देश भर में मॉडल को लेकर जनता को जागृत करने के लिए कि भाई भाजपा और कांग्रेस में कब तक हम लोग उलझे रहेंगे, देश को नई दिशा देना है, देश को नंबर 1 बनाना है, गरीबी बेरोजगारी को दूर करना है। तो हम लोगों ने एक अपना देश में और पहले से ही ये था कि ये कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को ठीक करना है, सब तमाम मुद्दे थे और हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि अब एमसीडी भी विकास की गति पाएगा, भ्रष्टाचार से दूर होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी एमसीडी, कहना है आम आदमी पार्टी का। और संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। संदीप, क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी फिसलती नजर आ रही है बीजेपी के हाथों से, या अभी भी आश्वस्त हैं कि रुझान जब तक नतीजों में तब्दील होंगे तो नहीं, एक बार फाइनल जब तक हो नहीं जाता कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें और जो चैनल चल रहे हैं उन दोनों में काफी अभी डिफरेंसेस। मैं दो बात कहूंगा, मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के साथी ने कहा कि कूड़े के पहाड़ वो ठीक कर देंगे, इन्होंने बताया नहीं समय कितने दिन में ठीक करेंगे, कब और कहाँ जाएगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप क्यों नहीं कर पाए 15 सालों में? नहीं, हमने तो उसको जितना बेहतर करना था करने की कोशिश करी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी जमीन भी नहीं है और जब तक राज्य सरकार और जो जमीन का एलोकेशन है उसको कहाँ लेके जाएंगे, ये बड़ा एक प्रश्न है यहाँ पे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमने जो कहा वो किया है, एमसीडी में भी हमने किया। एमसीडी को जिस तरह से एमसीडी मॉडल को हमने स्थापित किया, या हमारी उद्देश्य भी जो था वो पूरा पूर्णतः पारदर्शी तरीके से था। एक विषय मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की हमेशा एक मॉडल रही है, उन्होंने जो कहा कभी वो काम किया ही नहीं। वो चाहे लोकपाल था, आया नहीं, भ्रष्टाचार दिल्ली में दूर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? किसी भी विषय पे कोई काम हुआ नहीं साथ। अभी ये कह रहे कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, अभी तो बनी एमसीडी में आई भी नहीं, मुंगेरी लाल के अभी से हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन कितने दिन में हटाएंगे? दिल्ली का जनता का इतना प्यार कैसे मिलता और दिल्ली की जनता कोई इतनी। लेकिन संदीप जी ये भी कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हटाएंगे कैसे, क्या योजना है? देखिए, नियत और नीत से ही जनता में विश्वास बढ़ता है। हम तो नरेंद्र मोदी साहब को देख रहे हैं जब से देश में आए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और बिल्कुल देश को पवित्र कर देंगे, गंगा जी को साफ कर देंगे और तमाम उनके किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे, महंगाई तुरंत घटा देंगे, 100 दिन में सब कुछ कर डालेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन नतीजे क्या हुए? लेकिन अरविंद जी ने जो कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली के अंदर जो चिंता उनको महिलाओं को लेकर के, दिल्ली में तो किसान बहुत कम है लेकिन किसानों को लेकर के, और जो खरा उतरने वाली बात पर अरविंद जी कायम रहे, इसलिए अरविंद जी को लोग तीसरी बार भी प्यार किए। और फिर नारा दिल्ली में चला कि विधायक भी मेरा, पार्षद भी मेरा, ताकि एक एमसीडी जो बीच में जो उसके कार्य करने की जो व्यवस्था थी कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार है अगल बगल, तो उसको दिल्ली के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इनको दुरुस्त करो। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, ताकि काम करने को मिले आम आदमी पार्टी को, ताकि ये आगे ये कहने के लिए न रहे। और ये जो नियत और नीत से ही ये कूड़े के पहाड़ हो, चाहे और भी समस्याएं हैं, तो दिल्ली एक गति पाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मुझे विश्वास है। और दिल्ली की जनता, लेकिन अभी तक ऐसा है अनूप जी, जहां पर भी आम आदमी पार्टी जीती है, चाहे हम पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, जब पिछले विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करती थी आम आदमी पार्टी, ये तस्वीर दिल्ली में क्यों नहीं नजर आ रही? क्या ये कुछ जो फैक्टर्स हैं वो खिलाफ चले गए आम आदमी पार्टी के, कि शराब नीति को लेकर हमलावर रही बीजेपी, सत्येंद्र जैन के वीडियो वायरल किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी बीजेपी, रोज एक नया आरोप भी लगता था आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर ही। ये जो फैक्टर्स हैं, क्या ये क्लीन स्वीप ना करा पाने में कुछ काम कर गए कुछ हद तक? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कुछ था ही नहीं। वीडियो गेम, बीमार व्यक्ति पर राजनीति करना, और जो भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी, जरा हम पूर्व में देखेंगे जिस तरह के घिनौने आरोप इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लगा उत्तर प्रदेश में, चिन्मयानंद जी के ऊपर। मैं नहीं कहना चाहता, इस तरह के आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि एक जो राजनीति में संत के रूप में जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में है, इस तरह के काम करें और आरोप लगाएं एक बीमार व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, वो कट्टर
ईमानदार आदमी है, अरविंद जी भी ने कहा कि कट्टर ईमानदार आदमी है। क्या आरोप है ये कोई साबित कर दे, बता दे कौन सी धारा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो छुट्टे घूम रहे हैं कलकत्ता के अंदर, मतलब अभी तक ये तय नहीं हो, चूंकि ईडी है, ईडी हमेशा समय मांग लेती है कि हमें और जांच करना है, और जांच करना है, कोर्ट समय, इसलिए जमानत नहीं हो रही। वो भी बाहर आएंगे। अरविंद जी को फिर जिस तरीके से आरोप लगाए गए शराब को लेकर के, भाई एलजी साहब यहां बैठ करके शासन कर रहे हैं जबरिया ढंग से, अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, ठेकेदारों को डरा धमका रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी चलिए संदीप जी खटक रहे हैं। अब जो तस्वीरें सामने है उसके बाद आपकी टिप्पणी लूंगी। एक बार फिर से बता दें कि आम आदमी पार्टी 133 पर आगे है, उससे बढ़त बनाए हुए है, और 104 पर बीजेपी इस वक्त है, और कांग्रेस 10 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 3 अन्य के खातों में आई है। तो क्या कुछ माना जाए संदीप जी कि जो तस्वीरें सामने आई है, अब तो माना ही जाए बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, बहुमत बिल्कुल साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की झोली में? अभी आधे घंटे और रुकना चाहिए और अभी आप आश्वस्त नहीं, आश्वस्त है, थोड़ी उम्मीद है। 500 1000 इससे ज्यादा की सीटों पे कम से कम 50 सीट है इस मार्जिन पे, तो ये अभी जो लास्ट राउंड की भी काउंटिंग तक इसमें उलटफेर हो सकते हैं। मैं एक और बात अनूप जी का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी विषय पे बात कर ली, किसान, बूढ़े, बेरोजगार, सब पे बात कर ली, और बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि बुराई करना इनकी नियत और फितरत हो गई। अच्छी बात है, आप बुराई करो। आपका जो मॉडल है, जिस मॉडल की आप बार बार बात कर रहे हो, उस मॉडल पे आप कहीं खरे उतरे ही नहीं हो। पंजाब की स्थिति आज क्या है, किसी से छुपी नहीं है। पंजाब में तो आपको स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने को दिया गया, आज वहां चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी वहां 20 सीट भी नहीं जीत पाई। दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोग अभी आपको जो विधानसभा है, मनीष भाई का क्षेत्र, जितने इनके बड़े बड़े मिनिस्टर और विधायक थे, उस क्षेत्र में सबसे बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी की है। वहां पे एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी कुछ बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिख रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी पे जो विश्वास है, आपने जो वादे किए हैं, वो वादा आपसे पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे वादे झूठ और लोगों को लालच देने वाले हैं। और लालच से क्या होगा कि चाणक्य का एक है कि जहां की जनता अगर लालची हो जाएगी तो वहां का राजा ठग ही होगा। तो ठग मॉडल दिल्ली में चल रहा है, और ये ठग मॉडल से दिल्ली परेशान है। आज जो भी नतीजे हैं वो जनता ने जो तय किया हो, लेकिन इतना सही है कि दिल्ली को अब समझ में आएगा कि अनूप जी ठग मॉडल ही है क्या? आप पर आरोप लग रहे ठग मॉडल, और अगर आप कह रहे हैं एमसीडी भी अगर आपके कब्जे में आती है तो पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भाई इन्होंने जो आरोप लगाए, इनके यहाँ तो 2 करोड़ का बजट अलॉट होता है और 12 लाख में पुल बन जाता है और 150 लोग डूब जाते हैं, जिसमें 50 बच्चे होते हैं। शराब मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ शराब बिकता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता सब शराब बेचते हैं, वहाँ ड्रग्स बेचते हैं और वहाँ 70 लोगों की जान चली जाती है। तो ये लोग किस तरह के लोग हैं आपको सब मालूम है। इलेक्शन कमीशन हो या सरकारी एजेंसियां हो, किस तरीके से भारतनाट्यम करती हैं, इन लोगों के सामने पूरा देश देखता है। तो आज ईवीएम खराब था कि सही था? संदीप जी ने खराब है या सही है? ये जवाब दीजिए। आज ईवीएम खराब है या सही है? आज चुनाव आयोग का सही फैसला, आज आम आदमी पार्टी जीत हुआ या गलत हुआ? संदीप जी बोल रहे हैं एमसीडी में तो इनके सैकड़ों कैबिनेट मंत्री और कितने कितने गली गली में आपको मिल जाएंगे कथकली करते हुए और प्रचार करते हुए। आम आदमी पार्टी की एक कैपेसिटी है, चूंकि हमारे पास अडानी और अंबानी तो है नहीं, हम LIC से तो पैसा उठा करके अबानी और अंडानी को दे नहीं देते, हम बैंकों का पैसा नितिन संदेशरा से लेकर के विजय माल्या और मेहुल चौकसी को तो देते नहीं है, जो हमें करोड़ों रुपए के बांड खरीद करके और हमको दें। तो ऐसी पार्टी जो देश पर पूरे कारपोरेट से एक फंडिंग करके और जिस तरीके से नक्सेस चला करके, एजेंडा चला करके, जिस तरीके से बदनाम अपने जो विपक्ष में जो एक बेहतर देश को लेके, तो उस पार्टी से लड़ना तो थोड़ा परेशानी की बात है। लेकिन इस देश के लोगों ने अंग्रेजों को भी देखा है और इनका जो मॉडल चल रहा है ना, ब्रिटानिया हुकूमत। जी चलिए, आप आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां क्या होगी उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी एक बार रुक कर लेते हैं। सरिता गुप्ता हमारी रिपोर्टर इस वक्त बीजेपी दफ्तर के सामने मौजूद है, उनसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। सरिता, जो स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के मेहमान मौजूद हैं, वो अभी ये कह रहे हैं कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आते वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। क्या तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आ रही है? क्या किसी भी तरह की साज सजावट, मिठाइयों की तैयारियां, क्या कुछ भी नहीं की है? संभल कर बयान दिए जा रहे हैं?
बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और बीजेपी सही मानना है और बीजेपी के कोई भी नेता या प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि जो रुझान बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। साफ तौर पर उनका यही कहना है जब तक नतीजे पूरी तरीके से साफ नहीं होंगे तब तक वो नहीं मानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो एलसीडी चुनाव जीत रही है। लगातार उनका यही कहना है कि दिल्ली की जनता जो है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने काम किया है, चाहे कूड़े की राजनीति करे, चाहे दूषण की बात करे, तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। अब देखना ये होगा कि एमसीडी में दिल्ली की जनता किसको पूरी तरीके से विजयी करा रही है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो एमसीडी की फाइट है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कड़ी टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कोई भी ऐसा दबदबा नजर नहीं आ रहा है इसमें कांग्रेस ने मेहनत की हो या फिर आगे निकली हो। तो ऐसे में ये पूरी फाइट जो है ये दो कोरी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ बीजेपी। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है या फिर आगे चल रही है। बिल्कुल, 136 अब जो आंकड़ा है 126 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 136 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। एक बार फिर से बात करेंगे, हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय अरोड़ा जी, उनसे बात करेंगे। अजय जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का परचम कभी लहरा नहीं रहा था। शीला दीक्षित ने भी 15 साल राज किया है दिल्ली में, तो शीला दीक्षित के 15 सालों में जो विकास हुआ वो विकास रोका गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि इतना काम होने के बावजूद भी हम पीछे क्यों हैं, इस पे हम मंथन करेंगे और मंथन जारी हो गया। जो नतीजे चल रहे हैं उस नतीजों को देखते हुए हमारे प्रदेश काल रहे इस सब में मंथन जारी हो गया और हम मंथन करके अपने आप को मजबूत करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल मंथन करेगी कांग्रेस, ये कहना है आम आदमी कांग्रेस के अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। और एक बार फिर से आलोक द्विवेदी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आलोक जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बार एमसीडी नतीजों की जब बात हो रही है तो केवल 2 पार्टियों का जिक्र हो रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस कहीं नहीं है तस्वीर में। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अब तक 7 जो पार्षद हैं उनकी जीत दर्ज की जा चुकी है, वो निर्णायक भूमिका में भी हो सकते हैं? अगर हंग एमसीडी की स्थिति आती है तो मान लीजिए अभी तो पूरी तरह से दिख रहा है कि बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। जी बिल्कुल, ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं राजनीति में और निश्चित रूप से फिर ये कांग्रेस के पाले में गेंद होगी कि वो कैसा फैसला लेती है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से बहुमत पाने में आम आदमी पार्टी को कहीं से कोई दिक्कत हो रही है। बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और वहां पर भी रणनीति के दौर शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हुए हैं और उससे पहले राघव चड्ढा पहुंचे हुए थे और उससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पहुंचे हुए थे। तो अब वो वहां पर मंथन का दौर शुरू हो गया कि किस तरीके से कैसे रणनीति बनानी है। चूंकि यहां पर दल बदल विधेयक लागू नहीं होता है तो ऐसे में अपने जो जीते हुए पार्षद हैं उनको कैसे बचाना है, कैसे उनको अपने पाले में रखना है, ये तमाम सारी जो चुनौतियां होंगी आज की चुनाव मतगणना के बाद। चुनौतियों से मुझे याद आया आलोक जी, कांग्रेस की तो चुनौतियां ही, आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होने वाली है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी अनूप जी, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर एमसीडी चुनाव भी आप जीत जाते हैं, ये आपके हाथ में आती हैं, तो क्या सरकार और एमसीडी दोनों में संतुलन बना के रखते हुए मतदाताओं के किए हुए वादों को पूरा करना चुनौती मानते हैं आप? चुनौती होगा? बिल्कुल चुनौती है। हम उत्साह, ऊर्जा और उम्मीद के साथ दिल्ली में हैं और बिल्कुल एक बेहतर जो व्यवस्था है हम देने जा रहे हैं और देश जो दिल्ली की जनता ने जो प्यार दिया है उस प्यार को हम वैसे ही लौटाएंगे। और एक बेहतर चुनौती तो है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा काकस है जो 15 साल से जकड़ के रखा था। जैसे दीवालों पर लगातार पानी गिरे तो मैल बैठ जाती है, उस मैल को हम लोग धुलेंगे। इस बीच एक खबर हम आपको बता दें, पटपड़गंज जो सीट है मनीष सिसोदिया का इलाका है, लेकिन यहाँ बीजेपी जीती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, टिप्पणी जल्दी से संदीप जी। बीजेपी मनीष सिसोदिया का जो इलाका है पटपड़गंज, वहां पर आपकी सीट ने आपकी उम्मीदवार जीते हैं। हाँ, वो पहले भी ये था कि सुबह से भी मनीष जी के विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं वहाँ सब बीजेपी लीड कर रही थी। यही मैंने कहा कि अरविंद जी हों, मनीष जी हों या जितने इनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा।
लेकिन खैर जो भी अभी रिजल्ट है उस रिजल्ट पे भी बात करना आवश्यक है। रिजल्ट में हम थोड़े से आपसे पीछे अनूप जी, ऐसा तो जरूर था चल रहे हैं कि पटपड़गंज जब विधानसभा सीट का चुनाव आया था तब वो भी बहुत मुश्किल से जीते थे मनीष सिसोदिया, वहां से हारते हारते जीत गए थे एकदम से। देखिए क्या है कि ये तो कुछ चुनाव में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है, जीता वही सिकंदर, तो इसमें कहीं कोई वो नहीं होता है। कुछ समीकरण होते हैं, कुछ निर्दल प्रत्याशी ज्यादा लड़ जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजें होती, इससे कोई बहुत बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। संदीप जी, ऐसा तो नहीं है कि अभी जो फासला है, हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है, अभी आम आदमी पार्टी नंबर 1 की है, लेकिन एक सीट पटपड़गंज पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी जीते हैं, वहां के जो उम्मीदवार है वो जीता है, तो उसकी खुशी कहीं ज्यादा है। और इस बीच में आप ये भूल गए हैं कि आप नंबर 2 हो चुके हैं। वो मैं देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन आप देखेंगे पटपड़गंज हो गया या फिर ये जितना इलाका है इस दिल्ली का, वहाँ पे बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और पहले से, और उसके वोट प्रतिशत बढ़े हैं। हमारे वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस शून्य हो गई, उन सभी जगहों पे कांग्रेस शून्य हो गई है। तो और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांग्रेस की एक बार बात कर लेते हैं। भोगेंद्र जी, इस पर आपसे मैं जवाब चाहूंगी कि जो दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां से कांग्रेस को की जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो क्या अब हम ये माने कि वो वक्त आ गया है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को नकार दिया? देखिए, मुस्लिम मतदाता धीरे धीरे कांग्रेस की ओर मुड़ रहे हैं, इसलिए कि उनको लग रहा है कि उनकी जो सोच और विचार और नीति है, जो वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसमें कांग्रेस के अलावे कोई भी उनके लिए दूरगामी अच्छे परिणाम नहीं ला सकती, कोई भी पार्टी। इसलिए मुसलमानों का रुख धीरे धीरे उस तरफ हो रहा है। देखिए हिमांशी जी, होता क्या है, सत्य की अपेक्षा झूठ ज्यादा आकर्षक होता है। जो नेता ज्यादा झूठ बोल ले और खुलेआम झूठ बोले और डंके की चोट पर झूठ बोले और काम न करे, उसकी तूती बोलने लगती है। सर्प दृष्टि वाली जो पार्टियां होती हैं, जो तात्कालिक लाभ, गिव एंड टेक, है ना, वो कई बार जीत जाती हैं, लेकिन देश को उससे फायदा नहीं होता, नागरिकों का फायदा नहीं होता। और जी, वही इस बार के जो परिणाम आ रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगी भूपेंद्र जी, इसी से मुझे याद आया कि अनूप जी, आप एक बात बताइए कि माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी, जब मुस्लिम्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात पर उनका बयान लिया जाता है या उनसे जवाब मांगते हैं, तो हमने देखा अक्सर वो खामोश रहते हैं, इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। चाहे हम गुजरात के बिल्किस बानो का केस ले लें या कोई भी जो संवेदनशील मुद्दा हो, मुस्लिमों से जुड़ा हो, मुस्लिम समुदाय से, वहां क्यों नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल, क्यों बचते हैं? आम आदमी पार्टी के लिए हिंदू मतदाता और मुस्लिम मतदाता शब्द नहीं प्रयोग होता है। आम आदमी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कांग्रेस कर सकती नहीं, है, हमारे लिए सब मतदाता। ऐसा नहीं अनूप जी, ये बात आई थी, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था, मैं एक हिंदू, सुनिए मेरी बात, कहा था कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करूंगा। उनके मुंह से निकला था, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करूंगा। नहीं, तो क्या है, वो हिंदू नहीं है तो क्या है? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, मुस्लिम से समुदाय से जुड़े सवाल पर खामोश रहकर वो कह रहे हैं कि तो की बात करूंगा, तो ये तो बात ही आपकी गौण साबित हुई कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते। अच्छा, इस जवाब पे मैं थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा दिल्ली से हट के इधर गुजरात जाना चाहते हैं। चलिए, 2002 की बात, अभी मोदी जी क्यों वहां लगे चिल्लाने? क्या मतलब है उसका? आप विकास पे बात करते नहीं हो, आपने क्या गुजरात को दिया इस पे बात करते नहीं हो, आप वहां के भ्रष्टाचार की बात करते नहीं। भारत और लगे अब 2002 की बात करने। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, तो ये किसने कर दिया? आम आदमी पार्टी ने कर दिया, है ना। अभी जो सड़कें बन रही हैं दिल्ली की चारों तरफ, और ये जो आप एक्सप्रेस वे जाते हैं मेरठ, किसने बना दिया? आम आदमी पार्टी ने बना दिया। एक काम आप बताएं जो आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पांडे जी, आप केवल बिजली फ्री, पानी फ्री और बस में यात्रा और कुछ लोगों की भर्तियां आपने वो क्या कहते हैं कर दी है, बस हो गया। तो हमें यहाँ से काम मिला हमने किया, नहीं, बेरोजगारी यहाँ से काम मिला हमने किया। पंजाब में नरेंद्र मोदी जी को तो पूरे देश का काम मिला, लेकिन सारा देश का बैंकों का पैसा उठा कर उद्योगपतियों को दे दिए। आम आदमी पार्टी की अभी अडानी और अंबानी बैठ जाए, पूरा देश की इकोनॉमी गई। अभी भी कांग्रेस देश के बारे में सोचती है। आम आदमी पार्टी कैसे मेरी सरकार बने, सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं माफ। इस पर मेरे ख्याल से सबसे सही जवाब संदीप जी देंगे।
संदीप जी, आपकी पार्टी का जिक्र भी हो रहा है, आप बताइए। बोलिए संदीप जी, आप बोलिए। भोगेंद्र जी 12 से लगे हुए हैं दिल्ली में, क्या किया? भोगेंद्र जी सड़कों पे ये स्थिति है। संदीप जी को बोलने दीजिए, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। भोगेंद्र जी हालात देख लीजिए, भोगेंद्र जी हालात देख लीजिए, आप भोगेंद्र जी देख लीजिए। हाँ, एक मिनट, संदीप जी को बोलने दीजिए, वो शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, इसमें दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है कि एक व्यक्ति जब वो अलोकप्रिय हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो जनता फिर उसको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को चुन लेगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार रही लंबे अंतराल तक इसीलिए रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स उसको तोड़ा है। सत्ता आने के बाद हमने काम करके दिया, और जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और हमारे साथ साथ आम आदमी की भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो आम जन की भावनाएं, तो इससे वजह से लंबे अंतराल तक हम चाहे गुजरात हो या जहां भी हम, यहाँ उत्तराखंड देख लीजिए, दिल्ली में भी एमसीडी देख लीजिए, जहां हमें मिली तो फिर उसके बाद हम लंबे समय तक वहां रहे। उसका सबसे अच्छा दूरगामी परिणाम यही था कि जनता का भरोसा जीतना। हाँ, एक बात जरूर है, विपक्ष जो है बराबर प्रधानमंत्री जी को इसलिए टारगेट करता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कम हो, लेकिन इनके इस टारगेट से वो लोकप्रियता कम नहीं होती और बढ़ती जाती है, क्योंकि जब जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है तो प्रधानमंत्री के सामने आज भारत में कोई उनके समकक्ष नेता नहीं है या नेतृत्व नहीं है जिसको जनता स्वीकार करे। नहीं, तो एक बात है पांडे जी, आप ये देखें, आम आदमी पार्टी की जरूरत है इस देश को, इसलिए जरूरत है कि आम आदमी पार्टी बोलती है, आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करती है, और इससे बीजेपी सतर्क होती है और बीजेपी को भी फायदा होता है। तो एक बोलने वाली पार्टी चाहिए, कांग्रेस की तरह चुप रहकर सारी स्थितियां देखने वाली पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई है। बहुत देर से आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हिमांशी, हम चुप नहीं बैठे, भारत जोड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी कमी है, महंगाई का मुद्दा हम नहीं बता पाए लोगों को, हमने बात की लोगों से, आटे पे जीएसटी लग गया, पनीर दूध पे जीएसटी लग गया, गैस सिलेंडर क्या रेट हो गया, कोरोना काल में कितने लोग खो दिए सेकंड वेव में, ये हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन अब धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, अभी कल हिमाचल का रिजल्ट भी आना है, गुजरात का भी आना है, कि लोगों के दिलों में पहुंचे। जिस तरह से लोगों के दिलों में पहले हम रहते थे उसी प्रकार हम रहना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करता हूं कि जो आपने दिया हमने स्वीकार किया, लेकिन हमें मौका जरूर दीजिए। पहले वाली कांग्रेस आपकी सेवा करेगी। हिमांशी, हमने तो सब कुछ बनाया देश के लिए, हमने एयरलाइंस बनाई, हमने हवाई अड्डे बनाए, इन्होंने केंद्र सरकार ने एयरलाइंस भेज दी, हवाई अड्डे। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ बैठे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। आलोक द्विवेदी हमारे सहयोगी हैं, उनके पास एक बार चलना चाहेंगे, इस पर नहीं चाहेंगे। आलोक जी, क्या ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया है कि वो आजमाना चाहती है कि अब तक 15 सालों में जो बीजेपी नहीं कर पाई, उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, शायद आम आदमी पार्टी कर ले, या टटोलने की कोशिश की जा रही है कि काम अच्छा होगा तो अगली बार फिर से आम आदमी पार्टी का दामन थामा जाए, इस बार टेस्ट किया जाए? हम लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसी बात को इशारा कर रहा है कि दिल्ली की जनता उन पर भरोसा कर रही है, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी पर विश्वास है। दिल्ली की जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा भरोसा है। तभी तो ये जो हम लोग रुझान देख रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके ये सब रुझान रिजल्ट में भी परिवर्तित होते जा रहे हैं, और रिजल्ट में भी आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए। तो ऐसे में ये तो बात तय होती जा रही है कि दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी पर बढ़ा है। लेकिन इन सब के बाद भी आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता का मिजाज आप समझना कितना मुश्किल होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो मोदी का चेहरा देखते हैं और सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हैं। विधानसभा का जब चुनाव होता है तो केजरीवाल का चेहरा देखते हैं और 70 में से 67, 62, 63 इस तरीके से सीटें केजरीवाल को देते हैं। तो दिल्ली के जनता का मिजाज बिल्कुल अलग है, और आज भी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो 1 बजे तक ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रहा है। आंकड़ा अभी तक जो रुझान है वो तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल साफ तौर पर जाता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 1 बजे तक सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जानी है। अब आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी पर काबिज होने जा रहा है। सरिता गुप्ता हमारी सहयोगी बीजेपी दफ्तर के बाहर है। सरिता, 1 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जानी है।
क्या ऐसा लग रहा है आपके पीछे, जितनी भी मैं माहौल को समझ पा रही हूं, ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर? पार्टी में देखने को मिल रहा है कि वहां पर टोल लगाड़े बजने शुरू हो गए, या बजनी शुरू हो गई, तो जाहिर आम आदमी पार्टी वो एमपीडी में जीत चुकी है। अगर बीजेपी की हम मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर जैसा माहौल सुना था वैसा ही माहौल अभी भी है, लेकिन बदलाव सिर्फ ये है कि अंदर मीटिंग चल रही है। आदेश गुप्ता भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी मुख्यालय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गहमा गहमी का माहौल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ही कह रही थी कि एक बार फिर से। तो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है सरिता, अभी भी उम्मीद बनी हुई है बीजेपी की तरफ से कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आते वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे? बीजेपी कहीं से इसको लेकर गंभीर जरूर नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करीब 1-1:30 बजे के आसपास पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि एमसीडी पे इस बार किसका पर्चा हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को विजयी घोषित कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी मुख्यालय की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं जी, जोश का जो है संचार हो रहा है और लगातार। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई और शुरू में भी मीडिया में तस्वीरें आई थी कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ जब उनके घर मिलने गए थे तो उन्होंने पहले ही मीडिया के सामने विक्ट्री साइन बनाया था और अब ढोल नगाड़ों की आवाज भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से आने लगी है। इस पर चर्चा हमारी अभी जारी रहेगी, सभी मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है उन नेताओं का। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और दिल्ली जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा कूड़ा कर दिया था वो फिर से साफ होगी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में बनेगी। अभी कांटे की टक्कर चल रही है, बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, करीब करीब 1-1.25 घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उन सब में आम आदमी पार्टी आगे है और सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है, ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। दिया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है। उनके नेताओं का जितना उत्पीड़न किया गया, मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया। जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा कि जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी कुछ एंटी जी आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बात सर, गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल बहुत अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई हो, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर 400 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे, चाहे एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। रात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अरविंद जी का पोल तो आज भी हमें कुछ एकदम इसका मतलब है कि अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पेश की, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े देखो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत तो हुई है, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे। पार्टी दफ्तर पे जश्न बनेगा क्या आपका?
ऑपरेशन लोटस चल सकता है, संपर्क करो, ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं, ऑपरेशन लोटस जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाए, ऑपरेशन लोटस चला नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो, अगर खुद नहीं जीते दूसरों का संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं उसकी क्या कीमत लगाओगे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा है कि 15 साल के शासन के बाद राज्य सरकार में रहते हुए राज्य सरकार के साथ ही हमेशा निकाय पंचायत जाते हैं कि लोग कहते हैं राज्य सरकार है, फंड इनके पास है, ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ केजरीवाल साहब के बराबर में आके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो केजरीवाल साहब को कहा आप इस लायक नहीं है, ये भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार झूठ के ऊपर विश्वास होगा। एक तरफा तुम हमने शासन दे दिया, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। चौथी बार बीजेपी एमसीडी में आने जा रही है। हम जानते हैं नेक टू नेक है, थोड़ा अपर एज है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो जो सीट अभी घोषित हुई है जीतने की, तो अभी हम जो देख के रहे 9 होते हैं, 14 हम जीते हैं। रुझान में कोई भी जीत सकता है। ये स्थिति के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं। चौथी बार एमसीडी में आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम नेक टू नेक लगे हुए हैं। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अभी आदमी पार्टी के लड्डू सूख रहे होंगे, लड्डू हमारे यहाँ भी रखे हैं, फूल हमारे यहाँ भी रखे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का दावा तो 20 आएंगे और यहाँ 126 के लाले पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति को हम ये मानते हैं कि दिल्ली की जनता का बीजेपी में बहुत प्यार है। रिजल्ट फाइनल जो भी हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिल में रखा है। तो दिल्ली के दिल में क्या है वो तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ आने लगी। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी, कहीं ताव था। हमारे साथ ये इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। वहां जश्न की तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि जो अभी तक के रुझान है उनके अनुसार साफ तौर पर बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है आम आदमी पार्टी। 136 के साथ 136 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी 101, कांग्रेस 9 और 4 अन्य। तो ये तस्वीरें और ये गाना आप सुन रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं ये गीत, ये गाना बजाया जाता है वहां, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर संगीत, वो झंडे और साज सजावट, केजरीवाल की दिल्ली, केजरीवाल का गुजरात की तख्तियां लेकर लोग, उनके जो प्रशंसक है, वहां कार्यकर्ता है, वहां खड़े नजर आ रहे हैं। और इस तरह के नारों के साथ अब जश्न की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के बाहर पूरी तरह से अब आश्वस्त है जीत को लेकर, झाड़ू फिरती नजर आ रही है एमसीडी चुनाव में एक बार फिर से। और एमसीडी चुनाव पर आम आदमी पार्टी का कब्जा साफ तौर पर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 126 बहुमत का आंकड़ा था, जिससे 10 सीट आगे 136 आम आदमी पार्टी के खाते में अब तक आ चुकी है। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है इस बार के एमसीडी चुनाव के नतीजों में, 101 पर बीजेपी। तो अब की बार एमसीडी में किसकी सरकार, ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। और 1 बजे तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि एमसीडी इस बार काबिज होने जा रही है, एमसीडी आम आदमी पार्टी काबिज होने जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है अभी तक, एक बार फिर से बात करेंगे। इस बार संदीप दुबे जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के जो मतदाता है उनका प्यार आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, तो इन जश्न की तस्वीरों से आप भी मान गए होंगे कि आम आदमी पार्टी बेहद आश्वस्त है कि अब तो उन्हीं को बहुमत मिलने वाला है। क्या चुनौती होगा आम आदमी पार्टी के लिए काम करना? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली हमेशा सबके लिए चुनौती भरा रहा है, और इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता हमेशा तराजू की तरह है, एक पलड़े पे किसी को रखती है, दूसरे पे ये रखती है, वन साइडेड किसी को कुछ नहीं देती। वो ये सोचती रहती है कि चेक एंड बैलेंस रहता है। डेमोक्रेसी में जैसे चेक एंड बैलेंस के लिए संस्थाएं हैं, एक दूसरे को चेक करती रहती हैं, वैसे तो अब अगर एमसीडी में थोड़ा ज़्यादा अरविंद जी को सीटें जो दिख रही हैं